Hi friends, welcome back to my channel. Today I have come to analyze class 10 CBSE final board mathematics paper. So we are going to analyze it. ठीक है, तो class 10 के पेपर में क्या होता है, there are 4 sections. Those who are in class 9 and going to start class 10 classes this year, CBSE students, this video is going to be very beneficial for you all and informative. So don't forget to like and subscribe to my channel. तो देखो वीडियो को अच्छी तरह, और कोई भी क्वेरीज है तो आप अपने कमेंट्स मेरे वीडियो के नीचे दे सकते हैं. So section A में होंगे MCQ 18 questions will be there and assertion and reason there are 2 type of questions. Okay, so 1 marks question कितने हुए, 18 plus 2 it is 20 questions are there in combination. Then in section B it is called very short answer question. There are 5 questions of 2 marks each and internal options मिलेंगे 2 questions, किन्हीं 2 questions के बीच में आपको options भी मिलते हैं. There are total 5 very short answer कोई type questions. तो सेक्शन सी है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और उसमें है 7 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चंस के ऊपर मिल जाएंगे. ओके, एंड सेक्शन डी इज फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस पे मिलेंगे आपको 5 मार्क्स ईच. और कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, 4 क्वेश्चंस और किन्हीं 2 क्वेश्चंस के बीच में इंटरनल चॉइस होंगे 2. ओके, सो सेक्शन ई है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और ये होंगे स्पेशली केस स्टडी बेस. यू ऑल नो कि कुछ भी आपके बुक से डायरेक्टली कोई भी केस या डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कभी नहीं आते. इट विल बी फ्रॉम सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो जिनमें आपको थ्योरीज लगाने पड़ते हैं, थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स आपको डालने पड़ते हैं एंड यू हैव टू गेट द आंसर रिलेटेड टू द पैरा दे हैव डिस्कस. सो देखते हैं, ये पेपर है मेरे पास बेसिक क्वेश्चन पेपर, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ दिस ईयर. सो सेक्शन ए में देख लीजिए, देयर आर 18 MCQs which are really direct questions. आई होप कि आप लोग सब सके होंगे इसको करना. ये बिल्कुल बहुत ही इजी था. तो आई गेस थोड़ा बहुत जिनका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी था, जैसे कि ये क्वेश्चन द टू रूट ऑफ द इक्वेशंस दिस आर. सो आपको क्या क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखते ही आप 2 रूट को निकालने की कोशिश करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. बट नो, यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए. द ऑप्शंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रैशनल. सो यू नो, सो यू हैव टू गो फॉर द डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालते हुए आपको पता करना है कि वो जो वैल्यू है वो किन क्राइटेरिया पे फिट होता है. ओके, सो आई गेस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और मीडियन यू हैव टू फाइंड द मीडियन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वेरी इजी. देन सर्कल ऑफ रेडियस दी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इज पैरेलल टेंजेंट. तो आपको बताया गया है कि सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस है 3. सर्कल का रेडियस है 3 एंड बोला गया देयर आर 2 टेंजेंट इज ओवर हियर एंड देयर इज टेंजेंट ओवर हियर. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 टेंजेंट, इट विल बी द डायमीटर, इजंट इट. सो 3 into 2 इज गोइंग टू बी 6. सो ऑप्शन इज 6. तो इस तरह के जो एप्लीकेशन बेस या लॉजिक बेस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं MCQs में. एंड ये भी जैसे कि ये इज इट हाउ इज डी रिलेटेड टू BC, बाकी सारे रेशियोज के वैल्यूज दिए गए हैं. तो दिस इज एज पर योर एक्सरसाइज इज रियली इजी. आई गेस आप लोगों ने सके ही होंगे. फिर 2 dice आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट अपीयर इज 9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. 4 और 5 आते हैं दोनों तरफ तो 9 होते हैं, 5 या 4. यू हैव टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑल्सो. ओके, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि पहला डाइस में 4 ही होना है या सेकंड डाइस में 5 ही होना है. सो बोथ द केसेस हैव टू स्टडी. ये 6 and 3 and 3 and 6 मीन देयर आर 4 केसेस जहाँ से आपका सम क्या है 9 निकल सकता है. सो 9 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस हैव बीन और 6 into 6 36. So 9 divided by 36 is 1 by 9. Actually 4 divided by 36 is 1 by 9. Okay, so students बहुत ही इजी थे MCQs. एसेशन एंड रीजन भी कंपेरेटिवली इजी था. क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स के. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म इन AP. ओके, 20 टर्म AP का सम निकालना है और वो भी दिया गया है फ्रैक्शन में. तो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. डोंट जस्ट स्टिक ऑन टू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के भले एक 1 टाइप ऑफ रियल नंबर्स आएंगे या 1 टाइप ऑफ नेचुरल नंबर ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं. फ्रैक्शन या डेसिमल में भी आ सकते हैं. सो ये स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री कंपेरेटिवली 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं. देन आई गेस के जो सर्कल से क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत ट्रिकी था, बट these questions are really important
ऑल थ्रू आउट द ईयर। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजी है, जैसे कि ये एटीएम में मनी विड्रॉल का क्वेश्चन हो या एज रिलेटेड क्वेश्चन हो, दोनों ऑप्शंस में थे, कोई भी एक कर लीजिए। हाँ, इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है 8 + 5 √5, पर जो कि थोड़ा बहुत ट्रिकी था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में अगर 5 √5 अगर आप कर लेते हैं तो 8+ तो ईजी है ही, या √5 कर लेते हैं तो 8 + 5 √5 ईजी है ही प्रूफ करना। तो ये वाले फिगर आएंगे इस बार फ्रॉम द ट्रायंगल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड ट्रायंगल कंसेप्ट, इजंट इट। तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड, क्रिटिकल लॉजिकल बेसिक के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मिल गए इस पेपर में। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन डी के जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, सो आई गेस यू हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द पेपर दिस वे। ये दोनों तो कॉमन है ही फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड। टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली नहीं है बताया जा रहा है, लेकिन आई गेस कि आप कर ही सकोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हैं टेक्स्ट बुक में भी, या कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली आते हैं। केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी में आपको मिल रहा है इस तरह के हेमिस्फेरिकल इन शेप, जो हम लोग को सिंगिंग बॉल्स होते हैं, योगा थेरेपी, तो इसके ऊपर ही आपको दिया जा रहा है केस स्टडी, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, और जो कि काफ़ी डायरेक्ट है। आई गेस इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू वुड हैव गॉट द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। इट इज़ अगेन ईजी, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने टफ नहीं होंगे। देन कम्स द रेनबो कॉन्सेप्ट। रेनबो, हाँ, कहाँ से आ गया मैथ्स में रेनबो? रेनबो तो था फिजिक्स में क्लास 10। तो एनीवे यहाँ पे रेनबो क्या कर रहा है? रेनबो इज कमिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कर्व, द पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट। पॉलिनोमियल का ये जो कर्व हाइपरबोला है, पैराबोला कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिनोमियल में कैसे लिखा जाता है? ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी ग्राफ पे ही क्वेश्चंस डाले गए जो स्टूडेंट्स को ट्रिकी भी लगा है। एनीवे स्टूडेंट्स, यू नो कर्व ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेस इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ px। अगर वो कर्व x एक्सिस पे जितना बार इंटरसेक्ट करता है वही उसका 0 रिप्रेजेंट करता है। सो देयर आर 2 zeros ना, सो यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी सीरियसली, वेरी एक्यूरेटली इन वन गो। एक बार में आपको एक गो में ही इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से एक ही बार में अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, क्वेश्चन पेपर लेंदी था, बहुत बच्चों का छूट भी गया है, लेकिन बट आई होप कि बाकी के बच्चे जो लोग 9 से 10 में आ रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेहनत करेंगे, और नेक्स्ट टाइम उनका जो पेपर होगा इसी तरह से के होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी स्टैंडर्ड बनाया गया है बेसिक पेपर को भी। एंड आई एम रियली हैप्पी टू फाइंड दिस काइंड ऑफ लेवल इन ऑल द सेट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट डाउन योर कमेंट below. I would be grateful. I will be happy to read them out. Thank you for watching. Namaste.